हेलो साथियों, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो देखेंगे। तो उच्चारण स्थान सबसे पहले हम जानेंगे उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण, उच्चारण मतलब क्या, बोलना। वर्णों का उच्चारण जिस स्थान से की जाती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो अगर मुख्य की बात की जाए तो 8 होते हैं। उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ और कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, ये सभी क्या है, उच्चारण स्थान है। यहाँ लिखा हुआ है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8 होते हैं, ध्यान रखेंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 5 हुआ। कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, 5 3 8। उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो सबसे पहले ये बात करेंगे हम लोग कि कंठ, जो कंठ होता है, कंठ क्या है, तो उच्चारण स्थान है। कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो आ का वर्ग, ह विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, आपको पता ही है। उसके बाद जानेंगे, अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग कि कर्ण से उच्चारण होने वाले वर्ण को उसको क्या कहेंगे, तो कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण को कंठ वर्ण कहते हैं। अब उसके बाद क्या है, तालु है। तो तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तालु से तो छोटी, बड़ी, चवर्ग या तालाब का उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा से इसका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से री, टवर्ग, र, मूर्धन स, तो इसे कौन सा वर्ण कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दंत, दंत क्या है, उच्चारण स्थान का नाम है। दंत से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो टवर्ग, दंसा, ला, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, दंत से होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, दंत वर्ण कहते हैं। ये हो गया ओष्ठ। ओष्ठ क्या है, उच्चारण स्थान है। इसे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो उ मतलब छोटी उ, बड़ी उ, पवर्ग, पवर्ग से मतलब क्या हुआ, प फ ब भ म, तो इसका उच्चारण ओठ से होता है। छोटी उ, बड़ी उ और पवर्ग का उच्चारण ओठ से होता है, इसलिए क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहलाता है। ओठ से उच्चारण होने वाले वर्ण को क्या बोलते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। कंठ और तालु क्या है, उच्चारण स्थान। कंठ और तालु दोनों के सहयोग से, दोनों के मेल से किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो ए और ए को, इसलिए ए को क्या कहते हैं, कंठताल वर्ण कहते हैं। उसके बाद कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ के सहयोग से ओ और औ का उच्चारण किया जाता है, इसलिए ओ औ को कौन सा वर्ण नाम दिया गया है, कंठ ओष्ठ वर्ण कहते हैं। कंठ ओष्ठ वर्ण कहते हैं। उसके बाद क्या है, दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ के सहायता से उसे क्या उच्चारण किया जाता है, व, इसलिए व को दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। उसके बाद क्या है, इसके अतिरिक्त हम जानेंगे नासिक। नासिका जो है, नासिका से प्रत्येक वर्ग की 5वां अक्षर, इसे अंग, टवर्गीना, तवर्गीना, म, इस है ना, इसे कौन सा वर्ण कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं, या तो आप कह सकें कि नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर परिभाषा पूछ दे कि कंठ वर्ण किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा दे सकते हैं कि जिन वर्णों को उच्चारण कंठ से की जाती है उसे कंठ वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों को उच्चारण तालु से की जाती है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे में छोटी, बड़ी, चवर्ग या तालाब सा। मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं,
जिन वर्णों को उच्चारण मूर्धा से की जाती है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दंत वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण दंत से की जाती है उसे दंत वर्ण कहते हैं। उसके बाद ओष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों की उच्चारण ओठ से की जाती है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। कर्णतालु वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से की जाती है उसे कर्णताल वर्ण कहते हैं। कंठोष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण कंठ और ओठ से की जाती है उसे कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। दंतोष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण दंत और ओष्ठ के सहयोग से की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आपको ये समझ आया होगा नासिक वर्ण वर्ग के 5वां अक्षर क्या है? नासिक वर्ण है।